नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदू आरा की दुनिया में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने संस्कृत में बताया था लाकार आपका कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो देखो लाकार मैंने बताया था कि 5 आपके लाकार होते हैं। एक आपका लट लकार जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं। एक आपका लोट लकार जिसे हम आदेश अनुसार अनुज्ञावाचक कुछ भी बोल सकते हैं। लोट लकार होता है वो। लिट लकार मतलब हुआ भविष्यत काल, और लंग लकार मतलब हुआ भूतकाल, और विधिलिंग मतलब हुआ सलाहवाचक। तो ये 5 लकार मैंने जाना था। ठीक है, इसके बारे में एक एक कर मैं डिस्कशन करता हूँ। देखो, जैसे आप इंग्लिश में करते क्या हो कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हो, एससीआईएस लगाते हो ना, सेम वही चीज़ यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। देखते जाना कि यदि मैं लिखूँ लट लकार, देखते जाओ, लट लकार, देखो इसको लिखने से मतलब क्या, ये वर्तमान काल है ना आपका। देखो ये आपका वर्तमान काल है, तो इसमें कुछ बातें, एक तरफ तो आपका एक वचन रहेगा, ये एक वचन, ठीक है। ये इधर आपका द्विवचन रहेगा, और एक और आपका क्या था, बहुवचन, क्योंकि मैंने बताया था कि वचन आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, बहुवचन। इधर से मैं बात करूं तो पहला आपका क्या था, प्रथम पुरुष था, प्रथम पुरुष। दूसरा आपका मध्यम पुरुष था, मध्यम पुरुष। और तीसरा आपका उत्तम पुरुष। ये कुछ बातें मैंने बताई थी। तो देखो, जब आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या क्या था आपका, फ्रेंड बता सकते हो? प्रथम पुरुष एक वचन में आपका था, देखते जाना, एक चार्ट में बना देता हूं इसका, वेट, देखो एक मैं इसका चार्ट बनाता हूं ऐसे, देखते जाओ, 1 मिनट। देखो, अब बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, तो देखो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या क्या आपका आता था, वह आपका 3 तरीके से, पुल्लिंग का अलग होता था, स्त्रीलिंग का अलग होता था, और नपुंसक लिंग का अलग होता था। यानी कि आपका इसमें क्या क्या रहने वाला है, या तो सह रहेगा, या तो क्या रहेगा सह, या क्या रहेगा सा, या क्या रहेगा तत्। इन सब के साथ ती लगता है लास्ट में। इन सब के साथ यदि कोई क्रिया होगी तो उसके साथ क्या लगेगा, ती लगेगा। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, उसी तरह से द्विवचन की मैं बात करता हूं तो होता था पुल्लिंग के लिए, ते होता था स्त्रीलिंग के लिए, और ते होता था स्त्रीलिंग के लिए। इसको जब हम समझेंगे, 1 मिनट, तो ते या ते, इनके साथ जो प्रत्यय रूप में लगता है, फ्रेंड्स प्रत्यय मतलब क्या, पीछे लगता है, जो आपका जैसे टेंस में आपका एससीआईएस लगाते हो, आईएनजी लगाते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें लगाते हो, ईडी लगाते हो। उसी तरह से जब 2 आपके रहेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन, तो आपका क्या लग जाता था, तह लग जाता है। ठीक है, उसके बाद ते रहेगा पुल्लिंग के लिए, फिर ताह या तानी। ये सारे यदि वर्ड्स आपको दिख जाएंगे तो उसके साथ लास्ट में क्या लगा देना है, क्रिया के साथ अंति लगा देना है। इतनी बातें क्लियर हुई कि सह सा तत् या एक नाम भी रहेगा, कोई भी एक नाम रहेगा सिंगल नाम, तो उसके साथ आप क्रिया में क्या लगाएंगे, ती लगाएंगे। यदि आपका तो ते यानी कि प्रथम पुरुष द्विवचन पुल्लिंग रहेगा तब तो, स्त्रीलिंग रहेगा ते, बहुवचन रहेगा ते, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, प्रत्यय रूप तह लगाते हैं। उसके बाद जब बहुवचन रहेगा तो ते एक पुल्लिंग के लिए, ता स्त्रीलिंग के लिए, और तानी नपुंसक लिंग के लिए, तो इसके साथ हम अंति लगाते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई। बहुत सारा नाम रहेगा या 2 नाम रहेगा, बहुत सारा नाम रहेगा तो अंति, 2 नाम रहेगा तो तह। यहां पर देखो, मध्यम पुरुष की मैं बात करूं तो मध्यम पुरुष एक वचन जब रहेगा तो बताओ क्या होता था, मध्यम पुरुष बोलते थे सुनने वाले को, सुनने वाला मतलब क्या, या तो आपका देखिए, 1 मिनट, देखो त्वम ऐसे भी लिख सकते थे, त्वम आप ऐसे भी लिखते हो। इनके साथ क्या लगता है, सी लग जाता है। सी क्या लगता है, सी मतलब कि त्वम यदि दिख जाएगा कि तुम पढ़ते हो, तो त्वम खेलना का क्रीड, तो क्रीड सी, वो मैं ट्रांसलेशन बहुत सारा भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, त्वम के साथ सी लगता है जब तुम दोनों,
तुम दोनों का क्या होगा, युवाम। देखो मैं बताता हूं, युवाम ऐसे भी लिख सकते हो और युवाम आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब युवाम लिखोगे तो इसके साथ लगता है क्या, तह, थह, ठीक है, थह, सी थह। जब तुम दोनों रहेगा तब था में विसर्ग लगा दोगे, वो आपका तुम दोनों प्रत्यय रूप के साथ, क्रिया के साथ लगाओगे। जब आपका बहुवचन रहेगा मध्यम पुरुष का, यूयम, ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों आपका सही है। और यूयम ये दीर्घाउकार होता है, ठीक है। तो इसके साथ अब क्या लगाओगे, थ। ती तह अंति, ती लगेगा आपका एक वचन में प्रथम पुरुष, आपका तह लगेगा द्विवचन प्रथम पुरुष में, और अंति लगेगा आपका बहुवचन प्रथम पुरुष में। यहां पर मध्यम पुरुष की मैं बात करूं तो त्वम, युवाम, यूयम, त्वम के साथ सी लगेगा एक वचन, युवाम द्विवचन, थ लगेगा, यूयम बहुवचन, थ लगेगा। उसके बाद उत्तम पुरुष की मैं बात करूं तो देखो, अहम या अहम ऐसे भी आप लिख सकते हो। अहम का मतलब क्या होता है, मैं। तो देखो ये सारी बातें मैंने बता दिया, किस अहम मतलब क्या होता है, युवाम मतलब पिछली क्लास में मैंने सारी बातें बता दी थी आपको, ठीक है। तो अहम का मतलब क्या होता है, मैं, और इसके साथ प्रत्यय रूप में क्या लगेगा, तो देखो ध्यान से देखना, आमी, आमी, आमी लग जाता है प्रथम मतलब उत्तम पुरुष में। जब रहेगा दो, द्विवचन रहेगा उत्तम पुरुष, मतलब क्या, हम दोनों, हम दोनों के साथ क्या लगेगा, आवाम लग जाएगा, आवाम, ठीक है। आवाम ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आवाम आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, आवाम, ठीक है। उसके बाद जब हम सब रहेगा, एक मिनट, ठीक है, जब हम सब रहेगा तो आप क्या लिखते हो, वयम। वयम आप ऐसे भी लिख सकते हो और वयम आप ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है, मतलब ओवरऑल देखो, मतलब आपका स के साथ ती, तौ के साथ तह और ते के साथ अंति पुल्लिंग में। जब आप मध्यम पुरुष में आते हो, त्वम के साथ सी, युवाम के साथ थ, यूयम के साथ थ, अहम के साथ आमी उत्तम पुरुष, आवाम के साथ, एक मिनट यहां पे देखो, थोड़ा सा यहां पे फुलफिल अच्छे से कर देना है। देखो जब आपका आवाम रहेगा, आवाम ऐसे या आवाम ऐसे, तो इनके साथ आपका क्या लग जाता है, आवह, आवह। और जब वयम रहेगा तो इसके साथ आमह। बात समझ में आई, मतलब सी थ, सी तह, ती तह अंति, सी थ था और आमी आवाह आमा। ये आपका 9 रूप है लट लकार का, जो आपको जानना है। लट लकार में आपका 9 रूप। देखो मैं समझाता हूं कि ये सब जरूरी क्यों है। जैसे एक सेंटेंस में ले रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि बताओ, मैं किताब पढ़ता हूं। इसको आपको क्या लिखना है, संस्कृत में लिखना है, मैं किताब पढ़ता हूं। तो सबसे पहले देखते जाना कितना अच्छा तरीका है लट लकार में। ये आपका पहले लट लकार है, क्योंकि मैं किताब पढ़ता हूं मतलब क्या, वर्तमान काल हुआ ना। वर्तमान काल मतलब क्या, लट लकार। मैं का क्या होता है, मैंने बता चुका था, पिछले क्लास में बताया था, अभी भी मैंने लिख दिया कि मैं का क्या होता है, आपका अहम होता है। अहम मैंने लिख दिया। उसके बाद किताब आपका क्या है, नपुंसक लिंग है। मैंने ये भी बताया था कि जब आपका पुल्लिंग होता है तो ज्यादातर आप विसर्ग लगाते हो लास्ट में। जब आपका स्त्रीलिंग होता है तो जैसे लिखा हुआ वैसे ही आप लिख देते हो। और जब नपुंसक लिंग होता है तब आप क्या देते हो, मां हलंत देते हो या बिंदु देते हो, मतलब अनुस्वार देते हो। यहां पे पढ़ता हूं है, किताब मतलब क्या, नपुंसक लिंग है ना, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, पुस्तकम, पुस्तकम। ऐसे भी लिख सकते हो पुस्तकम, नहीं तो पुस्तकम आप ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों का दोनों आपका सही है, पुस्तकम। और पढ़ता हूं, मैंने बताया कि अहम के साथ क्या लगेगा, लास्ट में आमी लगेगा। पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है, वो मैं अभी बता दूंगा सारी क्रियाओं का मीनिंग। पठ, और पठ के बाद आपका मैंने क्या बताया कि अहम के साथ क्या लगेगा, अहम के साथ आपका आमी लग जाता है, यानी कि ये पठामी हो जाएगा। मतलब मैं पुस्तक पढ़ता हूं या मैं किताब पढ़ता हूं का जो ट्रांसलेशन होगा, अहम पुस्तकम पठामी। मैं और भी एग्जांपल लेकर आपको दिखाता हूं कि जैसे आपके पास रहा, मान लो कि तुम दोनों गेंद से खेलते हो।
तुम दोनों गेंद से खेलते हो। इस बात को समझना, तुम दोनों गेंद से खेलते हो का ट्रांसलेशन क्या होगा। तुम दोनों का मैंने क्या बताया, तुम दोनों का मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम। देखो तो युवाम मैं लिख देता हूं यहां पे। गेंद से, गेंद का क्या होता है, देखो गेंद का मीनिंग जो होता है ना वो होता है कंदुकम। कंदुकम मतलब होता है गेंद। ओके, तो यहां पे देखो गेंद से है। एक बात समझना, अभी मैं कारक नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन आप हिंदी में यदि कारक पढ़ोगे तो आपको इतना पता होगा कि कौन करण कारक होता है और कौन आपादान कारक होता है। करण कारक मतलब जहां पे लगाव दिखाया जाता है, संबंध बताया जाता है, वहां पे लगाव मतलब कि एक चीज दूसरे चीज से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। लेकिन आपादान कारक आपका क्या बताता है कि एक दूसरे से अलग हो रहा है। यहां पे बता दो तुम दोनों गेंद से खेलते हो, बताओ गेंद से जब तक उसका संपर्क नहीं रहेगा तो वो चीज वो खेलेगा नहीं, इसलिए ये करण कारक है। और करण कारक का जो प्रथम पुरुष है वो हमेशा अपने साथ एन लेता है, ये मैं बताऊंगा जब कारक पढ़ाऊंगा तब। यहां पे देखो युवाम कंदुकेन, युवाम कंदुकेन खेलना का क्रीड होता है। और मैंने क्या बताया कि जैसे ही आपका युवाम है, युवाम के साथ क्या लगेगा, थह, थह लगेगा। तो यहां भी मैं क्या लगा दूं, यहां भी मैं क्या लगा दूं, आज थह लगा दूं। चलो ये सही हो गया आपका, बात समझ में आ रही है। जैसे और एग्जांपल लेता हूं मैं, आपका लिखा हुआ है हम सब घर जाते हैं, हम सब घर जाते हैं। एक बात समझो, हम सब घर जाते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। पहले हम सब का क्या होता है ये तो पता होगा, मैंने पिछले क्लास में भी बताया, आज भी बताया कि हम सब का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आपका, वयम। वयम हो गया। और वयम के बाद घर, घर का क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग है इसलिए गृहम। जाना का गच्छ होता है, और गच्छ के साथ क्या लगेगा लास्ट में, देखो तो वयम के साथ क्या लास्ट में लग रहा है, वयम के साथ लास्ट में क्या लग रहा है, आमह लग रहा है। मतलब यहां क्या हो जाएगा, गच्छामह। बात समझ में आई, मतलब हम सब घर जाते हैं, वयम गृहम गच्छामह। ठीक है, देखो और भी एग्जांपल समझो। जैसे मैं लिखूं कि राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण घर आते हैं। राम और लक्ष्मण जैसे गुरुकुल का शिक्षा उन्होंने कंप्लीट करके घर आया था ना, वो उसी बात की मैं चर्चा कर रहा हूं कि राम और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, घर आ रहे हैं या घर आते हैं। यहां पे समझो बात को कि आ रहे हैं, जैसे आप इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हो ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट को अलग, यहां पे संस्कृत में आपका ना तो कंटिन्यूअस होता है ना इंडिफिनिट होता है, सारे को एक में ही मिला दिया गया। मतलब मैं पढ़ रहा हूं और मैं पढ़ता हूं, दोनों का जो मीनिंग हो जाएगा आपका सेम ही रहेगा। तो यहां पर राम और लक्ष्मण घर जाते हैं, तो देखो देखते जाना। मैंने क्या बताया कि जब आपका पुल्लिंग होता है तो आप विसर्ग लगाते हो, तो यानी कि यहां पे राम नहीं, क्या हो जाएगा ये रामः, और लक्ष्मण है तो क्या हो जाएगा लक्ष्मणः। और का जो मीनिंग होता है वो होता है चा, तो आप चा यहां पर भी लिख सकते हो, चा आप यहां पर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है उसका। घर का क्या होता है गृहम, और आना का होता है आगच्छ, आगच्छ। कितने लोग हैं, राम और लक्ष्मण, कौन सा पुरुष होगा ये, प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो आप बोलोगे सर राम और लक्ष्मण ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ बातें की जा रही है, वो यहाँ पे नहीं है, तो मतलब वो प्रथम पुरुष हो गया। प्रथम पुरुष में कितने लोगों की बात की जा रही है, दो लोगों की। दो लोग मतलब क्या, द्विवचन। और द्विवचन मतलब क्या कि लास्ट में उसका क्या लग जाएगा, तह लग जाएगा, आगच्छता, यानी कि रामा लक्ष्मणा च गृहम आगच्छतः। ओके, तो देखो और भी बहुत सारे सेंटेंसेज मैं लेता हूं, जैसे मैं लिखूं क्या, तुम विद्यालय में पढ़ते हो, तुम विद्यालय में पढ़ते हो। देखो तो इस चीज को, तुम का क्या हो जाएगा त्वम,
त्वम हो जाएगा ना। विद्यालय में, यहाँ पे बात समझना, कारक में अभी नहीं बताया हूं, लेकिन इस चीज को समझो कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में जब भी आपका नपुंसक लिंग या पुल्लिंग रहेगा तो उसका लगभग रूप समान होता है, वो ए लास्ट में लग जाता है। तो यहाँ पर विद्यालय में मतलब क्या, विद्यालय हो जाएगा ये, ओके, विद्यालय। और पढ़ते हो मतलब क्या, पठा। अब देखो तो त्वम है ना, त्वम के साथ क्या लगता है, लास्ट में सी लग जाता है, पठसी। बात समझ में आ रही है, त्वम विद्यालय पठसी। चलो और देखो तो, लिखे हम लोग खेल के मैदान में दौड़ते हैं, खेल के मैदान में दौड़ते हैं। देखते जाना क्या होगा, मीनिंग क्या नहीं होगा हमको नहीं पता। हम लोग का क्या होता है, हम लोग का आपका व्यायाम होता है। तो चलो मैंने क्या लिखा, पहले व्यायाम लिख दिया मैंने, ओके। खेल के मैदान का होता है मीनिंग क्रीड़ा क्षेत्र। आप लोग हिंदी में भी इसका मीनिंग होता है क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ मतलब खेलना, क्षेत्र मतलब जगह, खेलने का जगह यानी कि खेल का मैदान। में लग गया है, मैंने में भी लगाया क्या, ए लग जाता है लास्ट में, तो यहां भी मैंने ए लगा दिया, क्रीड़ा क्षेत्र। दौड़ना का होता है धाव। और मैं पहले भी बोल चुका हूं कि व्यायाम के साथ या किसी के साथ भी जब आपका वर्तमान काल रहेगा तब क्या लग जाएगा व्यायाम के साथ, देखो तो आमह, आमह लग जाएगा ना, मतलब यहां क्या हो जाएगा आपका धावामह, धावामह। बात समझ में आई है। तो मतलब यही आपका संस्कृत में पढ़ना है कि कैसे हम पहले लकार यदि जान गए, मेनली आपका लट लकार ही होता है, उसके बाद आपका थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो लंग लकार होता है। मैं सारे लकार के बारे में बताऊंगा, बट जो क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में वो आपका लट लकार, लिट लकार या लंग लकार से रिलेटेड ही आते हैं ज्यादातर। चलो आगे देखता हूं मैं बहुत सारे और मीनिंग्स को। जैसे मैं लिखूं कि वह धीरे धीरे खेलती है, मतलब उसके खेलने का जो तरीका है क्या है, वो धीरे धीरे है। तो देखो इस बात को, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, खेलती है। अब बताओ यहाँ पे ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग में भी क्या आपका प्रथम पुरुष, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा ना, सह नहीं बल्कि क्या हो जाएगा ये स। और धीरे धीरे का होता है स्लोली, स्लोली नहीं, वो इंग्लिश वाला नहीं है। यहाँ पे आपका आ जाएगा संस्कृत मीनिंग शनैः शनैः, शनैः शनैः। और खेलना का मैंने पहले भी बताया था कि क्रीड हो जाता है। और वह है, वह मतलब सह सा या तत रहेगा, उसके साथ क्या लग जाएगा, ती लग जाएगा। स शनैः शनैः क्रीडति, मतलब वह धीरे धीरे खेलती है। और देखो मैं लिखूं वे लोग ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। देखो वे लोग, अच्छा पीते हैं और पीती है दोनों में अंतर है। यहाँ पे पीते हैं ना, तो बताओ पुल्लिंग क्या होता है, बहुवचन में प्रथम पुरुष का ते, सह तो ते, मतलब यहाँ पे आपका ते हो जाएगा, ते मैंने लिख दिया। ठंडा पानी का होता है शीतल, शीतलम जलम, शीतल। अब देखते हो स्टेशन पे आप एक बात ध्यान दिए हो कि वहां पर क्या लिखा हुआ रहता है, शीतल जल, वहां पर नहीं लिखा रहेगा ठंडा पानी, नहीं, शीतल जल, क्योंकि ये संस्कृत के वर्ड्स हैं फ्रेंड्स। और संस्कृत का जो वर्ड्स होता है ना वो इतना अट्रैक्टिव होता है कि वो हमारे मन, हम मतलब कि जब उसको हम सुनते हैं ना तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। जैसे होता है ना मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद एक अलग सी मतलब घर में ऊर्जा आने लगती है।
बहुत सारे ऐसे ऐसे श्लोक्स हैं जिसको पढ़ने के बाद सच में ऐसा लगता है कि मेरे और भगवान के बीच का जो कनेक्शन है ना वो बहुत नज़दीक आ चुका है, जुड़ाव है जो और नज़दीक हो जाता है मंत्र पढ़ने से। तो ये सारे मंत्र आपके मतलब देखा जाए तो यदि आपको भगवान से जुड़ना है तो आपको संस्कृत तो पहले समझना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पुरानों से ही चलता आ रहा है कि यदि आप संस्कृत सबसे पुराना लैंग्वेज है। जैसे यदि देखा जाए ना तो जब कोई भाषा नहीं बनी थी तब संस्कृत ही एक ऐसा भाषा था जो लोगों का बोलने का जरिया था। देवी देवताएं जितने भी लोग हैं पहले के ज़माने से और आज भी, यदि आपके घर में कोई भी खुशी का माहौल होता है तो आप पंडित को बुलाते हो। क्या, किस लिए बुलाते हो? इसलिए नहीं कि वो आपको कुछ भी बोल के, वो आपके संस्कृत में एक्सप्लेनेशन आपको समझाएंगे कि कैसे किसी भी फंक्शंस को एक कंप्लीट तब माना जाता है जब वहाँ पे श्लोक्स वगैरह बोले जाते हैं। तो संस्कृत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फ्रेंड्स हमारे, मान लो कि हमारे धर्मावलंबियों के लिए। जो भी आज हमारे पूर्वज थे वो संस्कृत को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रायोरिटी दिए थे, और आज भी संस्कृत इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आज आप लोगों के बीच में है। भले ही हम लोग उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माना जाए तो ये भी आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो इसको भी साथ में लेके चलेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे। आपको हिंदी करना तक आ जाएगा संस्कृत में, चाहो तो आप किसी फंक्शन में जाकर संस्कृत में मंत्र भी बोल सकते हो। तो सब कुछ होगी, बस यहाँ पे आप जुड़े रहो, देखते जाना कि ते शीतलम जलम, पीते हैं। मैंने बताया क्या, पीना का अभी मैं नहीं बताया हूँ, लेकिन पीना का जो होता है ना वो पीब होता है, पीब, ठीक है। बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका ते मतलब क्या, बहुवचन, और मैंने क्या बताया, ती तह अंति, मतलब बहुवचन में क्या लग जाता है, अंति लग जाता है। यहां पे क्या हो जाएगा आपका, अंति। बात समझ में आ गई? मतलब कि यदि लट लकार की मैं बात करूं तो बहुत सारी, एक और समझो, एक चीज और बात, एक एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा मैं कि देखो, रहेगा हम दोनों घर से विद्यालय जाते हैं। एक बात समझो, हम दोनों घर से विद्यालय जाते हैं, ऐसे पता है, मतलब संस्कृत में बोला था ना, सबको ती ही बनाते हैं, सा पढ़ती, मैं पढ़ता हूं तो हम पढ़सी, मतलब कुछ भी बोल देना यार। संस्कृत को इतना बेकार भी मत बनाओ कि वो संस्कृत का मतलब जो होता है ना, इज्जत पूरा खत्म हो जाए। संस्कृत एक ऐसा, मैंने बोला है ना कि भक्त और भगवान के बीच यदि कोई रिश्ता है कि जुड़ने का, यदि आप भगवान से बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका वो जो बात करने का तरीका होगा वो संस्कृत ही होता है, ठीक है। हर बोलते हैं ना कि मतलब जैसे सुबह सुबह आप उठते होगे, आप मम्मी को देखते होगे कि आप मतलब पूजा पाठ वाला यदि घर होगा तो मम्मी उठती है, पूजा करती है। तो कहीं ना कहीं ये समझो कि यदि भगवान से जुड़ना है तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ बातें आपको, जैसे एक श्लोक होता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। मतलब क्या कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का निवास होता है, ठीक है। सर्व सहस्त्र फला क्रिया, मतलब कि जहाँ नारियों की पूजा होती है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। और यत्र नार्यस्तु ना पूज्यन्ते, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है, सह आस्त्र फलाह क्रिया, मतलब कि वहाँ की सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं। तो कहीं ना कहीं ये इन सारे श्लोक्स का मतलब ये है कि आप जुड़ाव यदि लोगों से कर रहे हो तो एक अलग तरीके से करो, और वो जरिया आपका क्या होगा, वो आपका संस्कृत ही होने वाला है। तो देखो, हम दोनों घर से विद्यालय जाते हैं, आवाम घर से विद्यालय जाते हैं। अब बताओ यहाँ पे कौन कारक होगा, करण कारक या अपादान कारक? करण कारक मुझे ये बोलता है कि बाबू आप क्या करो, जुड़ जाओ और जुड़कर उस काम को करो, किसी भी काम को। अपादान कारक बोलता है कि आप जो जुड़े हुए उसको क्या कर दो, अलग कर दो और तब काम करो। तो यहाँ पर
टूट रहा है ना, पहले वो घर में था कोई लड़का, उसको क्या कर दिया गया, विद्यालय भेज दिया गया। ठीक है, तो घर से यानी क्या, गृहात, यहाँ पर आत लग जाएगा, सब कुछ मैं बताऊंगा जब आपका रूप बताऊंगा ना, शब्द रूप, जैसे बालक शब्द रूप है, आपका लता शब्द रूप है, फल शब्द रूप है, ये सारी जब बातें बताऊंगा तो आपको उस वक्त ऐसे ही एहसास हो जाएगा कि कैसे ये आत आया है। तो आवाम गृहात, घर का, विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्यालयम, विद्यालयम, और जाते हैं, दो हैं, उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या लगता है, आमी एक वचन, आवह द्विवचन, यानी कि गच्छावा हो जाएगा ये। तो बातें तो समझ में आई ना कि कैसे हम लट लकार को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और बना सकते हैं। मैं आपसे यदि पूछूं कि बताओ, सिंपल सी बात बताओ तो जरा, कि आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि वे दोनों पत्र लिखती हैं, पत्र लिखती हैं। अब बता इसका मीनिंग क्या होगा, क्या होगा इसका संस्कृत, बता सकते हो? तो पहले आप बोलोगे कि सर यदि वे दोनों स्त्रीलिंग है तो आप क्या लगाओगे, सा आपका एक वचन होता है, ते आपका द्विवचन होता है, यानी कि यहां पे आपका ते हो गया सबसे पहले, बट ये ते आपका बहुवचन के लिए है ही नहीं, ये अब दो वचन के लिए, जब लड़कियों की बात की जा रही है तब स्त्रीलिंग की। पत्र आपका नपुंसक लिंग है, इसलिए मैं आंख बंद कर इसको क्या करूंगा, लास्ट में महालंत लगा दूंगा। ये भी आपका रूल बोलता था कि यदि कोई पुल्लिंग है विसर्ग लगाएंगे, स्त्रीलिंग है जो मीनिंग है वही आप लिखेंगे, और जो नपुंसक लिंग है मतलब वहां पे आप महालंत लगाते हैं। तो ते पत्रम, लिखती हैं, लिखती हैं, लिखना का लिखी होता है, उसमें कोई चेंजिंग आप नहीं करोगे। और वे दोनों है यानी कि ती तह, तह मतलब क्या, ये लिखतः, ये आपका हो गया, बात खत्म। एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे पूछा था या पूछता है, मैं बताता हूं। लिखा रहेगा जो सबसे हाईलाइटेड सेंटेंस है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। बताओ क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है मतलब पहले जो पत्ता था वो वृक्ष से लगा हुआ था, अब वो वृक्ष से अलग हो रहा है, जैसे ही अलग हो रहा है मतलब वो आपादान कारक है। जब एक दूसरे से तुलना करना हो, एक दूसरे में बिछड़ना हो, ये सारा जब ज्ञान हमें होता है तो हम समझ जाते हैं कि वहां पे वो आपादान कारक है। तो यहां पर ये आपादान कारक है, यानी कि ये वृक्षात हो गया।